संकट सच में दरवाजे पर खड़ा है। मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो समझदार होता है वो संकेत को हल्के में नहीं लेता। देखिए दोस्तों, आप सभी का हमारे इस बेहद जरूरी ज्योतिष कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई बार ऐसी चोट दे देती है कि आदमी अंदर से टूट जाता है और फिर आंखों से आंसू नहीं, खून सा दर्द निकलता है। दोस्तों, जब से ये साल शुरू हुआ है, आपने खुद महसूस किया होगा जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ी, परेशानियां बढ़ी और कुछ समस्याएं तो ऐसी रहीं जिनका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। पर मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ऊपर वाला जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है, और जब परीक्षा लेता है तो असली दम दिखाता है। आपके साथ भी वही हुआ। काफी दिनों से आप परीक्षा के दौर में थे, लेकिन अब बात बदल रही है। अब परीक्षा नहीं, परिणाम का समय चल रहा है। अब फैसला होने वाला है, और यह फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं है। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि इस वक्त आपके जीवन पर बहुत गंभीर है, और जब शनि किसी को देख लेते हैं ना, तो या तो इंसान टूटकर सुधरता है या सुधरकर उठ खड़ा होता है। और आपके मामले में संकेत यही है कि एक बड़ी घटना आपके रास्ते में खड़ी है, ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जो चीज आपने सोची तक नहीं थी वही आपके सामने आ सकती है, बस शर्त यह है कि आप बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, साल शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि शुरुआत थोड़ी भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी कुंडली में धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा। अब वही समय आ रहा है। आने वाले अगले 3 दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, और यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कई बार हम भगवान से साइकिल मांगते हैं, लेकिन भगवान परिस्थिति को ऐसे मोड़ देते हैं कि कार का रास्ता खुल जाता है। मतलब ये कि ऊपर वाला हमेशा आपकी सोच से बड़ा सोचता है, इसलिए आपको जो लगता है बस इतना ही मिल जाए, वहीं से बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी 10 मनोकामनाओं का योग इस समय सक्रिय हो रहा है। जो आपने छोटे छोटे अरमान रखे थे, उनकी जगह बड़ा फल मिलने की संभावना बन रही है। जैसे कोई 1000 मांगता है और किस्मत 10,000 की दिशा में खींच देती है। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप 3 चीजों से खुद को बचाकर रखेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो इस शुभ समय को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। पहली चीज, एक इंसान, हाँ वही जो आपके आसपास ही है, बहुत पास है, चेहरे पर मीठी बात लेकिन दिल में खंजर। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वो अपना बनकर वार करेगा। ऐसे लोग सामने से नहीं तोड़ते, अंदर से खोखला करते हैं। ये इंसान आपको उलझाएगा, आपको गलत दिशा में धकेलेगा और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ी मात देने की कोशिश करेगा। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं खोल रहा, लेकिन संकेत समझिए। जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए, आपकी खुशी में आंखें फेर ले और आपकी परेशानी में अचानक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाए, उससे दूरी रखना। दूसरी चीज, आपकी भावुकता। दोस्तों, आप दिल के बहुत साफ हैं, पर यही आपकी कमजोरी बनती रही है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप लोगों के शब्दों को सच मान लेते हैं, और फिर वही लोग फायदा उठाकर आपका मन तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर से नहीं, भीतर से होता है, जब आप खुद अपने फैसले गलत ले लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लेना है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर। और तीसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इन 3 दिनों में आप रोजमर्रा के बहुत सारे काम करेंगे, खाना, पानी, काम, लोगों से मिलना, बातचीत, सब होगा। लेकिन एक ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने वो कर दिया तो जो बनती हुई बात है वो बिगड़ सकती है, और जो खुलता हुआ दरवाजा है वो बंद हो सकता है। अभी मैं इसे इशारे में बोल रहा हूं। इन 3 दिनों में किसी के साथ जिद में, गुस्से में या अपमान के बदले अपमान वाली बात मत कीजिए। कोई उकसाए, कोई ताना मारे, कोई नीचा दिखाए तो चुप रहिए, क्योंकि इसी समय आपकी ऊर्जा का टेस्ट हो रहा है। शनिदेव के समय में बहस नहीं, संयम काम आता है, और जो संयम रख लेता है वही बाजी मार लेता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सावधानी रखनी है, कौन सी खुशखबरी के संकेत हैं, और किस जगह से अचानक कोई बड़ा मौका निकल सकता है। वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो रोज रोज नहीं आता। हर किसी के नसीब में ऐसा मोड़ नहीं होता। आप नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने देर से सही लेकिन आपकी सुन ली है।
और ये भी सच है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, पर आपकी पहुंच गई है, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से पकड़िए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ये बातें आपके समय को बेहतर बनाने के लिए ही बोलता हूं, ताकि आने वाली मुसीबत से आप बच सकें। और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त शनिदेव का संकेत आपके पक्ष में भी बन रहा है। बस आपको खुद को संभालना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं समाधान बताऊंगा। लेकिन पहले आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। आपकी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं। हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर बात को अंदर बैठा लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मजबूत बनना होगा, और मजबूत बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जो हो चुका उसे पकड़कर मत बैठिए। जो धोखा दे गया उसे दिल में मत रखिए। किसी ने पैसा दबा लिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने आपकी इज्जत से खेला, बार बार उसी पुराने घाव को मत कुरेदिए। क्योंकि अगर आप बीते हुए को पकड़े रहेंगे तो आने वाला अच्छा समय भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। भूलना कमजोरी नहीं है दोस्तों, भूलना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही ताकत आपको अगले दिनों में सबसे आगे ले जाएगी। इसलिए जो बीत गया उसे पकड़े रहने की आदत अब छोड़ दीजिए। हर दिन अपने मन को हल्का कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, घर में दीप जलाइए। ये सब कोई रस्म नहीं है, ये आपके भीतर की उलझन को साफ करने का तरीका है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत बांधिए, न किसी इंसान से, न किसी हालात से। वो आ जाएगा, वो मदद कर देगा, वो संभाल लेगा। ऐसी सोच ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो भरोसा भी साथ में चूर चूर हो जाता है। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो घबराइए मत। असफल होना कमजोरी नहीं है। गलती हो जाए तो खुद को मत कोसिए। जिंदगी का नियम बड़ा सीधा है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, और जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को। हर किसी की बारी आती है। आज आपका समय धीमा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है, बस थोड़ा इंतजार चाहिए। और अब सुनिए, इन 3 दिनों में एक बहुत अजीब सा जुड़ाव बनने वाला है। कोई इंसान आपके जीवन से टकराएगा। वो कोई खास दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई पुराना रिश्ता। हो सकता है कोई नया चेहरा हो, या कोई ऐसा जो अभी तक बस नाम भर था। लेकिन जैसे ही वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपको लगेगा जैसे खालीपन भर गया। अगर आप पुरुष हैं तो वो स्त्री ऊर्जा वाला हो सकता है, और अगर आप स्त्री हैं तो वो पुरुष ऊर्जा वाला। शुरुआत में सब कुछ बहुत मीठा लगेगा, देखभाल, बातें, अपनापन। ऐसा लगेगा कि यही वो है जिसकी कमी थी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छुपा है। कुछ समय बाद वही इंसान बोझ सा लगने लग सकता है। फायदा उठाना, भावनाओं से खेलना, धीरे धीरे आपको कमजोर करना, ये सब संकेत हैं कि हर चमकता चेहरा सोना नहीं होता। इसलिए नए रिश्तों में कदम रखने से पहले दिल नहीं, दिमाग से फैसला लीजिए, क्योंकि एक गलत इंसान पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, मैं ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में जो खालीपन, जो धन का ठहराव, जो रिश्तों की उलझन है, वो सब किसी न किसी गलत फैसले से जुड़ा हुआ है। आप कमाते हो पर पैसा टिकता नहीं, आप देते हो पर बदले में धोखा मिलता है। ये सब संयोग नहीं है। और अब जो 24 घंटे सामने हैं वो साधारण नहीं है। ये वो समय है जब ऊपर से आपकी फाइल खुली हुई है। जो काम अटके थे, जो रास्ते बंद थे, वो अचानक खुल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी, किसी की बातों में बह गए, या अपने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया, तो यही मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बेटा, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। बहुत लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, और जो समझते नहीं वही बार बार वही गलती दोहराते हैं। अभी समय है संभलने का, सोचने का, सही दिशा पकड़ने का। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वक्त ये सुन रहे हैं, दिल से एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को ऊपर से जोड़ने का तरीका है। और जो ऐसा करेगा, उसके अगले 24 घंटे ऐसे खुलेंगे कि 3 ऐसी खुशखबरी सामने आएंगी जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।
पिछला साल आपके लिए भारी रहा, ये मैं जानता हूं। टूटे गिरे फिर उठे, पर आपने हार नहीं मानी, और उसी का फल अब मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की, जो आंसू आपने बहाए, जो रातें आपने जाग कर काटी, वो सब अब रंग दिखाने वाला है। आने वाले घंटे आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए डर छोड़िए, मन मजबूत रखिए, क्योंकि अब परेशानियों का दौर नहीं, बदलाव का दौर चल रहा है। क्योंकि जो अगला 24 घंटा आपके सामने आ रहा है, वो कोई साधारण समय नहीं है। यह वो घड़ी है जहां पासा आपके पक्ष में पलट चुका है। जो कुछ भी होने वाला है, वो आपके ही हक में होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब एक साथ कैसे होने लगा। पिछला साल जैसे एक भारी बादल बनकर आपके ऊपर छाया रहा। हर बार कुछ अच्छा शुरू करते थे, कहीं ना कहीं से कोई अड़चन आ जाती थी और काम बनते बनते टूट जाता था। पर अब वो दौर पीछे छूट रहा है। अब आपके ग्रहों की चाल चमकने लगी है। जिस कुंडली में लंबे समय से धुंध थी, वहां रोशनी दिखने लगी है। और खास बात यह है कि इस वक्त शनि की दृष्टि आपके साथ खड़ी है। शनि जब किसी का हाथ पकड़ ले तो दुश्मन चाहे जितनी चालें चल लें, उसका असर उल्टा ही पड़ता है। अब जो मेहनत आप करेंगे, जो कदम आप बढ़ाएंगे, उनमें परिणाम मिलना तय है। ये साल साधारण मत समझिए। इसमें केतु की चाल कुछ रुकावटें तो देगी, पर वो रुकावटें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होंगी। इसलिए फालतू की चिंता छोड़िए और जिस काम में लगे हैं उसे पूरी निष्ठा से करते रहिए। कई बार होता है कि इंसान आखिरी मोड़ पर आकर खुद ही अपनी मेहनत बिगाड़ देता है। थोड़ा सा धैर्य टूटता है और पूरी तैयारी बेकार लगने लगती है। लेकिन इस बार अगर कहीं अटकाव आए तो समझिए कि ऊपर वाला आपको ज्यादा बड़ा फल देने के लिए थोड़ा और कस रहा है। काम रुक जाए तो रुकिए मत, चलते रहिए। यही निरंतरता आपको उस जगह ले जाएगी जहां चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। इस नए समय में परमात्मा आपको कई संकेत भेजेंगे। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, पहले इशारे आते हैं, पर हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अब एक दिव्य शक्ति आपके कर्मों का हिसाब कर रही है। पिछले साल आपने जो सहा, जो मेहनत की, जो बिना दिखावे किसी की मदद की, उसका फल अब तैयार है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और इन बातों को भीड़ में मत फैलाइए, क्योंकि जब आपकी आने वाली खुशियों की भनक दुश्मनों को लग जाती है तो उन्हें नई चालें चलने का मौका मिल जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी योजनाएं, अपनी तरक्की, अपनी उम्मीदें हर किसी को बता देते हैं, और जो लोग भीतर से जलते हैं वही उन बातों को हथियार बना लेते हैं। इसलिए अपने अगले कदम को राज बनाए रखिए। हर किसी से सब कुछ साझा मत कीजिए। जो लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करते, जो हर बात में कमी निकालते हैं, उनसे दूरी रखिए, वरना आपकी हर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश होगी। याद रखिए, आने वाले इन 24 घंटों में अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपकी राह में दीवार खड़ी नहीं कर पाएगा। समय अब आपका है, बस आपको इसे समझदारी से पकड़ना है, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत के पहिए सही दिशा में घूम रहे हैं। आपके ग्रह इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, और जब ऊपर से सपोर्ट मिलने लगता है ना, तब आधे रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ बन जाते हैं, और जब वही ग्रह मजबूत होते हैं तो वो काम भी हो जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब वही अनुकूलता आपके जीवन में उतर रही है। अगले 24 घंटों में ऐसा बहुत कुछ आपके पास आ सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले मत बदलना। यही वो जगह है जहां आप बार बार चूकते आए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने राय दी, और आप अपने ही रास्ते से हट गए, और फिर वहीं से धोखा, नुकसान और पछतावा शुरू हो जाता है। अब यह चक्र तोड़ना होगा। इस समय अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली को याद करेंगे तो महाबली आपकी ढाल बनेंगे। संकट आएगा भी तो छूकर निकल जाएगा। इसलिए दिल से उनका नाम लीजिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। और अब आपकी 3 सबसे बड़ी कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। पहली ये कि आप ना कहना नहीं जानते। लोग मीठी बातों में आपको उलझा लेते हैं, अपने काम निकलवा लेते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। यही से मुश्किलें शुरू होती हैं। हर किसी की बात मानना आपकी भलमनसाहत है, पर हर बात मान लेना आपकी सबसे बड़ी गलती। जिंदगी के अहम फैसले आपको खुद लेने होंगे। दूसरों के कंधे पर रखकर अपनी किस्मत नहीं चलाई जाती। और एक बात समझिए,
आपके कुलदेवी देवता इस समय आपसे बेहद प्रसन्न हैं। आपने जो मेहनत की, जो सही रास्ता पकड़ा, जो किसी का भला किया, उसी का असर है कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आपको छूकर निकल गईं। आपके खिलाफ कितनी ही चालें चली गईं, कितने ही षड्यंत्र बने, फिर भी कोई आपको तोड़ नहीं पाया, क्योंकि आपके ऊपर उस शक्ति की छाया है जो दिखती नहीं पर बचा लेती है। बस इस साल एक बात का ध्यान रखना, अपने कर्म बिगाड़ना मत। अपने पूर्वजों को, अपनी देवी देवताओं को निराश मत करना। जैसे जैसे आप अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी सोच को बेहतर करते जाओगे, वैसे वैसे हालात खुद सुधरते जाएंगे। अच्छा कर्म यहां भी फल देता है और आगे भी। और जब कर्म सही हो जाते हैं तो परेशानियां खुद रास्ता छोड़ देती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों, सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों, हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है, यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे। फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है, वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा। और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी, और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है,
कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी संकेतों को पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो, यह बात हमें पता कैसे चलेगी? देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की, और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी, आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे, सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी, यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं, और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया, और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे, तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है।
फिर देखिएगा कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है, वह चीजें किस प्रकार से बदलती है और आपके सभी दुख किस प्रकार से पल भर में खुशियों की ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको सफलता नहीं मिली और अब उन लोगों की सच्चाई हमने आपको बता दी है। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करी भी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना दोस्तों।
सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में
अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बहुत ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। तो जब से नया साल शुरू हुआ है, आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ गई हैं, परेशानियां और ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में, सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं, तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों,
यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10 हो 1000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है दोस्तों। आपके आसपास ही होगा अभी भी और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका, तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम, तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, 0 वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं, इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए, बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो, ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसी ना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत।
दोस्तों, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, बारी आपकी भी आएगी तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों